राधे राधे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अपने पौधों को किस प्रकार स्वस्थ बनाएं और फूलों से भरपूर बनाएं और उनके उपाय, और सर्दियों में गुलाब की देखभाल हम किस प्रकार से करें। तो आज हम इस वीडियो में इसी बात पे चर्चा करेंगे कि हम अपने पौधों की देखभाल सर्दियों में किस प्रकार से रखें कि हमारे पौधे फूलों से भरपूर रहें। तो यहाँ पर बात आती है दोस्तों गुलाब की। गुलाब अपने खूबसूरत और सुगंधित फूलों के लिए मशहूर है। सर्दियों का मौसम गुलाब की देखभाल और इसे फूलों से भरपूर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण समय होता है। और दोस्तों, अगर इस मौसम में गुलाब के पौधों की सही देखभाल की जाए तो वह पूरे साल स्वस्थ और हरा भरा रह सकता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि हमें गुलाब के में फूल लाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात यहाँ पर यह आती है कि गुलाब के पौधे का सही स्थान। तो सर्दियों में गुलाब के पौधे को जहाँ पर धूप पूरी मिल पाए, हमें वहीं पर अपने गुलाब के पौधे को रखना चाहिए। ये हमें निश्चित करके रखना चाहिए कि आपके पौधे को कम से कम 5-6 घंटे की सीधी धूप मिले। अगर आपका गुलाब का पौधा गमले में है तो इसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ सुबह की धूप बहुत अच्छे से मिल सके, क्योंकि हमें इसे ठंडी हवाओं और पाले से बचाने के लिए ये धूप में रखना बहुत ज़रूरी होता है। पौधे को दीवार के पास या किसी ढकी हुई जगह पर रखें ताकि पौधे को ठंडी हवा ना लगे। दूसरी बात यहाँ पर सर्दियों में मिट्टी की तैयारी। तो मिट्टी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुलाब की अच्छी ग्रोथ के लिए उपजाऊ और जल निकासी वाली मिट्टी ज़रूरी होती है। सर्दियों में मिट्टी को तैयार करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि हमें गुलाब के पौधे के लिए जैविक खाद जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। पुराने पत्तों, खरपतवार या गंदगी को साफ करते रहना चाहिए। मिट्टी में थोड़ा रेत मिला लेना चाहिए ताकि इसमें से जो हम पानी देते हैं वह अच्छी तरह से निकल पाए। मिट्टी को pH संतुलन रखने के लिए चूना या राख का उपयोग कर सकते हैं। इससे भी हमारी मिट्टी की जो नमी है वो ज़्यादा देर तक मिट्टी गीली नहीं रहेगी और वो उसे रेता सोख लेता है, इसलिए हमें रेते का उपयोग करना चाहिए। नंबर 3 पे यहाँ पर ये बात आती है सिंचाई की। तो सिंचाई मतलब पानी देते समय हमें पानी किस तरह से देना है, ये हमें गुलाब के पौधे में ध्यान रखना चाहिए। सर्दियों में गुलाब के पौधों को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, मिट्टी को हमेशा हल्का नम रखें। ध्यान रखें कि वह बहुत गीली ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा गीली होगी तो जड़ें नीचे से गल जाएंगी। और पानी देने का भी समय होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें सुबह के समय पानी देना चाहिए। पौधों को दिन में पूरी तरह से सूखा रखें और जड़ों के पास पानी न डालें। पत्तों को भी ज़्यादा गीला ना करें, नीचे से बस हल्का सा पानी देना चाहिए। सर्दियों में पौधों में ज़्यादा पानी नुकसान करता है, जिससे कि जड़ें गल जाती है और उनमें फंगस लग जाते हैं, जिससे हमारा गुलाब का पौधा खराब हो सकता है। चौथी बात यहाँ पर आती है गुलाब के पौधे की छटाई हमें किस समय करनी चाहिए। तो सर्दियों में छटाई करना, गुलाब की देखभाल करना एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा होता है। दोस्तों, यहाँ पर छटाई के लिए तेज और साफ उपकरणों का इस्तेमाल करें। सूखी मरी हुई पत्तियों और शाखाओं को हमें हटाते रहना चाहिए और तने को ज़्यादा छोटा नहीं करना चाहिए, केवल कमज़ोर शाखाओं को ही हटाना चाहिए। ज़्यादा छटाई करने के बाद कटे हुए स्थान पर कीटनाशक दवाई लगा देनी चाहिए। जहाँ पर हम हटाते हैं वहाँ पर हल्की हल्की सी हल्दी भी लगा सकते हैं, ये भी एक फर्टिलाइज़र का काम करती है। पांचवी बात यहाँ गुलाब के पौधे में सर्दियों में आती है खाद पर। सर्दियों में गुलाब के पौधे को किस प्रकार की खाद देना चाहिए, तो ये ज़रूरी है कि हमें जैविक खाद जैसे गोबर की खाद है और वर्मी कंपोस्ट, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। और 15 दिन में कम से कम हमें पोटाश और फास्फोरस उर्वरक डालनी चाहिए अपने गुलाब के पौधे में। नाइट्रोजन की मात्रा कम रखनी चाहिए। पत्तों की ग्रोथ बढ़ाती है लेकिन फूलों की नहीं, इससे हमारे पौधे में फूल कम आएंगे, इसलिए हमें नाइट्रोजन की मात्रा कम से कम रखनी चाहिए। छठा पॉइंट यहाँ पर ये आता है दोस्तों, सर्दियों में गुलाब के पौधों पर कीट और बीमारियों का खतरा बना रहता है। इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि पत्तियों पर सफ़ेद पाउडर जैसे कवक वगैरह दिखाई दे, जैसे कि मच्छर मक्खी दिखाई दे, तो इसके लिए सल्फर का उपयोग करना चाहिए। 7वां पॉइंट यहाँ पर दोस्तों आता है कि गुलाब के
ठंड और पाले से कैसे बचाएं। ठंड और पाले से बचाने के लिए हमें प्लास्टिक के शीट या जूट की बोरी या छांव के कपड़े से ढक दें। ये रात में पौधों को आप अपने पौधों को ढक कर रखें और सुबह जब सूरज की धूप निकले तो इन्हें हटा दें। और अगर ज़्यादा ठंड है तो गमलों को घर के अंदर भी रख सकते हैं। नंबर 8 पे यहाँ पर आता है, अगर आप अपने गुलाब के पौधे से सर्दियों में भी ज़्यादा फूल चाहते हैं कि मेरा पौधे में भर भर के फूल आए, तो आपको सबसे पहले नियमित रूप से सूखे और मुरझाए फूलों को हटाते रहिए। फास्फोरस और पोटाश उर्वरक का उपयोग करना चाहिए और हर महीने गुड़ाई करके ताज़ा मिट्टी दें। वो मिट्टी थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी में हमें जैसे गुदाई करती रहनी चाहिए दोस्तों। सही समय पर छटाई करें और नई शाखाओं का विकास होगा। जब हम छटाई करेंगे तो इसमें नीचे से नए नए पत्ते निकलने लग जाते हैं। तो अगर हम गुदाई करते हैं तो इसमें नई शाखाएं निकलती हैं। नंबर 9 पे यहाँ पर आता है, गमले की मिट्टी पर हमें साल भर में गमले की मिट्टी को बदलते रहना चाहिए और इसमें नई खाद मिलाएं। गमले को समय समय पर धूप और छांव का स्थान भी बदलते रहना चाहिए। जिधर धूप आए वहाँ पर हमें अपने गमले को रखना चाहिए। और नंबर 10 पर यहाँ पर हमें गुलाब के पौधों में फूल लाने के लिए बहुत ज़रूरी और विशेष बात यह होती है कि पत्ती और शाखाओं पर कीटों या रोगों के लक्षण जरा भी दिखाई देने पर आपको उन पर कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए और मिट्टी को चेक करते रहना चाहिए। अगर मिट्टी आपकी गीली है तो हमें कम पानी देना चाहिए और बिल्कुल जब मिट्टी ऊपर से सूख गई है तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में देना चाहिए ताकि नीचे तक की मिट्टी में भी जा सके, नहीं तो हमारा पौधा मुरझा जाएगा। ऐसे हमें मिट्टी का नमी का स्तर चेक करते रहना चाहिए। तो अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो सर्दियों में भी आपका गुलाब का पौधा वैसे ही फूल देगा। तो आपको वीडियो पसंद आए